ओम शांति। 8 तारीख के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ा गुण है अपने से बड़ों को रिगार्ड देना, और जो सर्विसेबल है, होशियार है, दैवी गुणों की धारणा है, उनका संग करना, उनसे सीखना। तो सुनते ही हैं बाबा के अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना, यह भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती। क्यों? आज का क्वेश्चन है, क्यों नहीं होती? कारण क्या है? आंसर है, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सद्गति में भेज देते हैं। भक्ति तब करते हैं जब दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, परेशान होते हैं, भगवान से दूर होते हैं। तो बाबा सद्गति में भेज देते हैं, भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता है। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, तो भक्ति तप दान पुण्य करने की ज़रूरत ही क्या? वहाँ ये कोई भी रस्म हो नहीं सकती। सतयुग में यहाँ की कोई भी रस्म आदि नहीं होगी। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानो वाच्य। अब बाप बैठ बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया है, जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई यह ज्ञान सिखला न सके। वह भी भक्ति ही सिखलाते हैं। ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो। कौन से बच्चे? जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हो। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है। वहाँ भी राज्यों की तपस्या में बैठे हैं। जगदम्बा भी है, प्रजापिता भी है, कुमारी कन्या अदर कुमारी भी है। तो बाप राजयोग सिखला रहे हैं। ऊपर में राजाई के चित्र भी खड़े हैं। छत में वहाँ पर स्वर्ग दिखाया, राजाई के चित्र हैं। बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते, भक्ति ही उनकी करते हैं जो सिखला कर गए हैं। परंतु उनको पता नहीं है कौन राजयोग सिखलाए, राजाई स्थापन करके गए हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो भक्ति अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक, और कोई सुना न सके। ज्ञान सागर बाप ही ज्ञान सुनाते हैं। बाबा के अलावा कोई भी ज्ञान सुना नहीं सकते। तो ज्ञान का सागर एक ही है। वही आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग हैं उनमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखला सकते। भल अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसे कोई नहीं कहते मैं सबका परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। उनको कोई परम पिता तो कहते ही नहीं। यह तो जानते ही हैं कि परम पिता पतित पावन है। यह पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति रखनी है। मनुष्य कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो भक्ति को डाइवोर्स दे देती हैं, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति को डाइवोर्स देना ही है। क्योंकि भगवान आके भक्ति का फल देता है तो स्वतः ही भक्ति छूट जाती है। ऐसे नहीं, जब भक्ति में जाते हैं तो उस समय यह मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान को डाइवोर्स देते हैं। नहीं सॉरी, वह तो ऑटोमेटिकली रावण राज्य में आ जाते हैं। अभी तुमको समझ मिली है
कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। राजयोग का ज्ञान है, इनको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर हैं, वह कभी भक्ति नहीं सिखलाएंगे। भक्ति का फल है ही ज्ञान, ज्ञान से होती है सद्गति। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। इन बातों को अभी तुम समझते हो। बाप आया हुआ है भक्ति का फल अर्थात सद्गति देने, राजयोग सिखला रहे हैं। यह है पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है। हमको राजाई चाहिए नई दुनिया में। यहाँ राजाई नहीं है, न यहाँ मिल सकती है। पुरानी दुनिया है, रावण का राज्य है, तो राजाई चाहिए नई दुनिया में। यह राजयोग का ज्ञान है। ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, कृष्ण को नहीं। कृष्ण की महिमा ही अलग है। कृष्ण की महिमा क्या है जानते हैं ना सभी। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम देवता है। जबकि परमात्मा शिव बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान है। कृष्ण को नहीं कहेंगे, कृष्ण की महिमा अलग है। जरूर आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है जो प्रिंस बना है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम राजयोग का ज्ञान ले नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग को सद्गति, नरक को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी जो यह ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे, तो राजधानी में भी आ नहीं सकेंगे, क्योंकि सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। कलयुग अंत में जो इतने अनेक मनुष्य हैं, वह जरूर कहाँ होंगे? मुक्तिधाम में होंगे। गुम नहीं हो जाते, सब घर चले जाते हैं। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है कि अब 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, नाटक पूरा होता है, अनेक बार चक्कर लगाया है। यह तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण तो बनते जाते हैं। 16,108 की माला है। सतयुग में तो बहुत नहीं होंगे। सतयुग का मॉडल रूप भी दिखाते हैं ना। बड़ी चीज़ का मॉडल छोटा होता है। जैसे सोने की द्वारिका दिखलाते हैं। कहा जाता है द्वारिका में कृष्ण का राज्य था। अब द्वारका में कहेंगे व दिल्ली में कहेंगे। जमुना का कंठा तो यहाँ दिल्ली में है, वहाँ तो सागर है। यह तो बच्चे समझते हैं जमुना का कंठा था कैपिटल, द्वारका कैपिटल नहीं है। दिल्ली मशहूर है। जमुना नदी भी चाहिए, जमुना की महिमा है। परिस्तान दिल्ली को ही कहा जाता है। बड़ी गद्दी दिल्ली में होगी। अभी तो बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग खलास हो, ज्ञान मार्ग होता है। यह दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। तो बाप कहते हैं आगे चल तुमको सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन कितना पास होते हैं। स्कूल में भी मालूम पड़ता है फलाने फलाने इतने नंबर से पास हुए हैं। अभी दूसरे क्लास में जाते हैं, पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कौन कौन पास होते हैं, जो फिर ट्रांसफ़र होंगे। क्लास तो बड़ा है ना, बेहद का क्लास है। सेंटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी रीति लेंगे, 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं है। देखते हैं कलयुग का विनाश
सामने खड़ा है, अब सतो प्रधान बनना है। तो बाप ने कहा है कैसे बनेंगे सतो प्रधान, कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा है बुद्धि योग मेरे से लगाओ तो सतो प्रधान बन जाएंगे, पवित्र दुनिया में आएंगे। पाठ तो जरूर बजाना ही है। जैसे ड्रामा में कल पे पहले पार्ट बज चुका है। भारतवासी ही राज्य करते थे, फिर वृद्धि को पाया है, झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन न होने के कारण उन पावन देवी देवताओं को पूजते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सतयुग में सतयुग की स्थापना करने वाला है बाप। बरोबर सतयुग में इन देवताओं का राज्य था, तो जरूर एक जन्म पहले इन्होंने पुरुषार्थ किया होगा। जरूर वह संगम ही होगा। जब पुरुषार्थ किया तो वो समय था संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होती है। कलयुग बदल सतयुग आना है, तो कलयुग में पतित होंगे। बाबा ने समझाया है, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो व लिटरेचर छपाते हो, तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने इस सहज राज्यों के ज्ञान से आगे जन्म में ये पुरुषार्थ किया है। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे, प्रजा भी तो बनती है ना। अज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो, वे लोग पूजा करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही देखते रहते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। लोग समझते हैं भक्ति बगैर भगवान ही नहीं मिलेगा। तुम किसी को कहते हो तो भगवान आया हुआ है, तो तुम पर हंसते हैं। भगवान तो आएगा कलयुग के अंत में। अभी कहाँ से आया? कलयुग के अंत में क्यों कहते हैं, यह भी समझते नहीं हैं। वह तो कृष्ण को ले गए द्वापर में। मनुष्य को जो आता है सो बोल देते हैं बिगर समझ के। इसलिए बाप कहते हैं तुम बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हो। बाप को सर्वव्यापी कह देते हो। भक्ति बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। भक्ति की चमक कितनी है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे तो आवाज़ जरूर होगा, गीत गाएंगे। यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी नहीं पसंद करते। आगे चल शायद यह भी बंद हो जाए। तो बाप कहते हैं इन गीतों आदि का सब सार तुमको समझाता हूँ, तुम अर्थ जानते हो, यह है पढ़ाई। बच्चे जानते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं, अगर कम पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। इसलिए जो बहुत होशियार हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है, तो उससे फ़ायदा होगा। जो अच्छा समझाने वाले हैं उनसे सीखना चाहिए। जो अच्छा समझाते हैं उनको सेंटर्स पर याद करते हैं ना। ब्रह्मा कुमारी तो बैठी है, फिर कहते हैं फलानी आई, समझते हैं ये बड़ी होशियार है, ऐसे है, तो उसका फिर आदर भी करना पड़े। बड़े का फिर रिगार्ड भी ऐसे रखना होता है। ये ज्ञान में हमारे से तीखे हैं, जरूर इनको ऊंच पद मिलेगा। इसमें रिगार्ड रखना चाहिए, समझना चाहिए, ऊंच पद मिलेगा, उसको फॉलो करना चाहिए। तो बाबा बता रहे हैं इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए।
बड़ी की बड़ी इज्जत होती है, प्रेसिडेंट की जरूर जास्ती इज्जत होगी, हर एक की नंबरवार इज्जत होती है। एक दो का रिगार्ड तो रखेंगे ना। बैरिस्टर में भी नंबरवार होते हैं, बड़े केस में बड़ा होशियार वकील लेते हैं, कोई कोई तो लाख रुपए का भी केस उठाते हैं, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गए हैं। नंबरवार जरूर होते हैं। हमसे होशियार है तो रिगार्ड रखना चाहिए। सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन ख्यालात रहते हैं ना, प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए, पूरा अटेंशन देना है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, तो बाप आई ही है सतो प्रधान बनाने। पतित पावन बाप ही है। यहाँ फिर कहते हैं पतित पावनी गंगा, उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करते आए हैं। पावन तो कोई बना ही नहीं है, ये सब है भक्ति। जबकि कहते हैं हे पतित पावन आओ, गंगा होते हुए उसमें स्नान करते हुए फिर भी पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो सिद्ध होता है पतित पावनी गंगा नहीं है, जिसको पुकार रहे हैं वो परमात्मा पतित पावन है। वह आएगा तो जरूर संगम पर, और एक ही बार आते हैं, कल्प में एक ही बार आते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज हैं। जैसे नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं, देवी की बलि चढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को हाथ में बंदूक दे चलवाते हैं, वह भी बलि चढ़ाएगा। बड़ा होगा तो एक धक से बछड़े को काट देगा। कोई ने कम धक लगाया, एक धक से ना मरे तो वह बलि नहीं हुई, वह देवी पर नहीं चढ़ाएंगे। ये सब भक्ति मार्ग है। तो बाबा भी कहते तुम बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो, तो यहाँ भी झट को चाहिए। झट को माना एकदम निश्चय बुद्धि, कर रहे हैं कर लेंगे हो जाएगा, ये बोलना सोचना तो ये माना झट को नहीं है। और बाबा भी फिर स्वीकार नहीं करता। बाबा वही स्वीकार करता है जो मैं हम सारा दिन करते हैं। ये मैं अभिमान वाला बाबा के ऊपर चढ़ा देते, माना आत्माभिमानी बन जाते हैं और देह का भान छोड़ देते हैं। तो बाबा बता रहे हैं यह सब भक्ति मार्ग है। हर एक की अपनी अपनी कल्पना है, कल्पना पर फॉलोअर्स बन जाते हैं। यहाँ फिर नई बातें हैं, इनको तो बच्चे ही जान सकें। एक ही बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं तुमको। बाबा ज्ञान सुनाते हैं, तुमको खुशी रहती है हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं और कोई समझ ना सके। तुमको सभा में हम कहेंगे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, तो इसका अर्थ तुम समझेंगे। नया कोई होगा तो समझेगा ही नहीं, मूंझ जाएगा कि ये क्या कहा। स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु हैं, तो यह नई बात है ना। इसलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े। तुम्हारा है ही ज्ञान मार्ग, तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इन असुरों 5 विकारों से तुम्हारी लड़ाई है। फिर तुम देवता बनते हो और कोई लड़ाई की बात नहीं होती। जहाँ असुर हैं वहाँ देवताएं होते ही नहीं। तुम हो ब्राह्मण देवता बनने वाले, जो पुरुषार्थ कर रही हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ में कौन चाहिए? रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ होता नहीं है। रुद्र है शिव। फिर कृष्ण का नाम कहाँ से आया? तुम दुनिया से बिल्कुल ही न्यारे हो,
और तुम हो कितने थोड़े, बहुत न्यारे हो दुनिया से और हो भी बहुत थोड़े। चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। शास्त्रों में दंड कथाएं कितनी हैं। बाप कहते हैं अब वह सब भूल माँ में कम याद करो। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप तो एक है ना। हे परमात्मा व प्रभु कहते हैं तो उस समय लिंग भी याद नहीं आता, सिर्फ ईश्वर और प्रभु कह देते हैं। आत्मा को तो बाप से आधा कल्प का सुख मिला हुआ है, तो फिर भक्ति मार्ग में याद करती है। आत्मा वो सुख मिला है तो भक्ति में भी याद करती है, भले परिचय है या नहीं, संबंध है या नहीं, फिर भी उस प्रभु को, भगवान को, ईश्वर को याद करती है। अभी तुमको नॉलेज मिली है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हैं। वहाँ से नंबर वार पार्ट बजाने आती हैं। पहले आते हैं कौन? कौन पहले आएंगे? पहले आते हैं देवी देवताएं। कहते हैं क्राइस्ट के पहले देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष की बात है। वो लोग कह देते हैं 50,000 साल की ये पुरानी चीज़ है, परंतु 50,000 वर्ष की पुरानी चीज़ कोई हो नहीं सकती। ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। मुख्य धर्म है ही यह है, मुख्य धर्म ही यह है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। इन धर्म वालों के ही मकान आदि होंगे। पहले पहले तो रजोगुणी बुद्धि थे द्वापर में, अभी तो और ही तमोगुणी बुद्धि वाले हैं। प्रदर्शनी में कितना समझाते हैं, किसी की समझ में थोड़ी आता है। ब्राह्मणों की ही सैपलिंग लगनी है तो बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज़ है और भक्ति अलग चीज़ है। ये ज्ञान है पढ़ाई जिसमें हम ऑब्जेक्ट है। ज्ञान से सद्गति होती है, ज्ञान से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति पाते हैं, भक्ति से नहीं पाते। ज्ञान से सद्गति होती है, इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ दुख से लिबरेट करो। फिर गाइड बन साथ ले जाएंगे। बाप आकर आत्माओं को ले जाते हैं, शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे, विनाश होगा ना। शास्त्रों में एक ही महाभारत की लड़ाई गाई हुई है। कहते भी हैं ये वही महाभारत की लड़ाई है। वह तो लगनी ही है। सबको बाप का परिचय देते रहो, जो भी मिले सबको बाबा का परिचय देते रहो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का उपाय तो एक ही है। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। और जब विकर्म विनाश हो जाएंगे तो हाँ, आत्मा मेरे साथ चली जाएगी। सबको संदेश देते रहो, बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं जो पढ़ाई में होशियार हैं, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। उन्हीं का संग करना है, रिगार्ड देना है और कभी भी अहंकार में नहीं आना है। सेकंड पॉइंट,
ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना है। इसी खुशी में रहना है कि हम कौन हैं। इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। वरदान, एक बाप की याद में सदा मगन रहे। एक बाप की याद में सदा मगन रहे। एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भाव। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है, चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता, देखने में अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पार्ट हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट हो, आदि आदि, हर पार्ट साक्षी होकर देखो। एक रस अवस्था हो, परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी कब? एक रस अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। लगन होगी तो मगन अवस्था स्वतः ही बन जाएगी, और मगन अवस्था रहेगी तो एक रस रहेगी, एक रस रहेगी। कोई भी दृश्य साक्षी होकर के देख पाएंगे, उस दृश्य का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, स्थिति डामाडोल नहीं होगी, सदा अचल अटल अडोल होगी। स्लोगन, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, तो सदा निश्चिंत रहेंगे। तपस्या की पॉइंट है विशेष अमृत वेले पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। जो अमृत वेले नहीं उठते हैं, उठें, सेटिंग करें। और उठते हैं, अगर रूढ़ ध्यान नहीं करते, बाबा से सर्वशक्तियाँ नहीं लेते, या आलस्य अलबेलापन आता है, तो आज से आज से जो बाप दादा कह रहे हैं वो हम तपस्या करेंगे। विशेष अमृत वेले पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। उसके लिए बाबा ने कहा है रोज नए नए स्वमान लो। उस स्वमान में टिक कर के अमृत वेला करो तो खुशी भी होगी, मज़ा आएगा, और बाबा से सर्व शक्तियाँ ले पाएंगे और विश्व की आत्माओं को साकाश दे पाएंगे। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। जैसा श्रेष्ठ समय है, अमृत वेले का श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है। अमृत वेला बाबा से वरदान लेने का समय है, तो उन वरदानों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरो। इस समय को यथार्थ रीति यूज करो तो सारी दिन की याद की स्थिति पर उसका प्रभाव रहेगा। जो अमृत वेले करेंगे, पावरफुल स्थिति बनाएंगे, उसका प्रभाव सारा दिन स्थिति पे रहेगा और हमारी स्थिति सारा दिन पावरफुल रहेगी। ओम शांति।